बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरहबा टू माय चैनल बेनविस ट्यूब। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ्तारी बॉक्सेस जो मैंने बनाए थे अपने फ्रेंड्स के लिए कि वो मैंने इसको किस तरह से प्रिपेयर किया था। तो सबसे पहले ये मैंने चिकन मैरिनेट किया है। एक सिंपल तरीके से मैंने इसके लिए शान का तंदूरी मसाला पैकेट यूज़ किया है और बस योगर्ट में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसके साथ मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। ये सारा प्रोसेस जो है ये मैंने एक दिन पहले का है। एक दिन पहले मैंने सारी जो मैरिनेशन की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने एक दिन पहले करके रख दी थी। तो वो हो गया था। उसके बाद मैंने ये बर्गर बनाए थे, जिंगर बर्गर। उसके लिए ये मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ और ये बोनलेस चिकन मैंने लिया था और उसके जो प्रॉपर रेसिपी है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैरिनेट कर दिया था और इसको कवर करके मैंने इसको भी फ्रिज में रख दिया था मैरिनेशन के लिए। ये भी ओवरनाइट कर दिया था। अगर ओवरनाइट ना भी करें तो कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए तो ज़रूर इसको मैरिनेट करें। अब ये मैं बना रही हूँ डेट्स। इसको भी मैंने सीड्स के निकाल के और इसके अंदर मैंने जो है वो आलमंड्स डाल दिए हैं। और ये काम भी मैंने एक दिन पहले कर लिया था क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। और यहाँ स्वीट डिश बन रही है। ये भी मैंने एक दिन पहले काम कर लिया था। हाफ वे में इसको मैंने ये जो चीज़ केक होता है उसको बनाया था लेकिन मैंने इसको सर्विंग्स में सेपरेट सर्विंग्स में बनाया था। इसकी प्रॉपर रेसिपी मेरी वीडियो में ऑलरेडी है मेरे चैनल पे। वो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये किस तरह से बना के इसको मैंने पाइपिंग बैग में इसको डाल दिया था, इसका चीज़ का वेट मिक्सचर। और जो है इस तरह से मैंने एवरी सिंगल कप में इस तरह से इसको डाल दिया था। तो बस इस तरह से मैंने करके और उसको मैं फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। ये देखिए हमारी स्वीट ऑलमोस्ट डन है और गार्निशिंग जो है वो हम उसी दिन करेंगे। अब यहाँ ये जो बॉक्सेस जिसमें मुझे सर्व करना है और जिसमें मुझे भेजना है वो मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ। और इसके लिए मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प की। मेरे बेटे ने इसको इस तरह से काफ़ी बना के सारे साथ साथ रखते चले जा रहे थे। और ये कि ये बड़ा मज़े का प्रोसेस होता है एक्चुअली, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं सारा प्रोसेस वगैरह। तो ख़ुद के साथ साथ बच्चों को भी मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने अपने बेटे के साथ ये प्रिंट आउट निकलवा लिया था रमज़ान मुबारक का और इस तरह से उसको भी मैं हर बॉक्स के ऊपर इस तरह से स्टिक करती चली जा रही थी। तो इस तरह से ये सारा काम जो है ये एक दिन पहले रात में हमने कर लिया था ताकि जिस दिन अफ्तारी बनानी हो उस दिन कम से कम आधा काम तो कम से कम निपट ही चुका था मेरा। फिर ये छोटे छोटे बॉक्सेस थे, ये मुझे बड़े ही क्यूट लगे थे। ये मैं लेकर आई थी और इसके अंदर मैंने डेट्स सर्व की थी इस तरह से इसके अंदर डाल के। और ये फॉइल में डेट डाल के मैंने और इसके अंदर रख दी थी। तो ये बहुत ही प्यारे से और क्यूट से लग रहे थे। तो बस इस तरह से मैंने जो आलमंड स्टफ डेट्स थी वो सारी मैंने इस तरह से फॉइल में पहले पैक की और उसको हर पैकेट के अंदर इसके अंदर रखती चली जा रही थी। तो ये सारा काम जो है वो हाफ वे में डन हो चुका था रात में ही। तो मेरी लिए काफ़ी सहूलत हो गई थी। जिस दिन अफ्तारी बनानी थी तो ये कि उस वक्त सिर्फ दूसरे काम जो फ्राई के या करने थे वो रह गए थे। अब ये नेक्स्ट डे की है, मैरिनेशन हो चुकी थी। अब ये मैंने एयर फ्राई में इसको मैंने कुक किया था। क्योंकि मैं इसको एयर फ्राई में बनाती हूँ बस ये कि थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ मैं ऊपर नीचे भी बेस में भी और चिकन लगा के ऊपर से भी थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और फिर इसको एयर फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर साथ साथ ये काम चल रहा था। यहाँ पर मैंने इसको एयर फ्राई में डाल दिया था। यहाँ ये कुक होता जा रहा था और दूसरी तरफ मैंने फिर जो अपना दही बूंदियाँ हैं उसका बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने दही में चाट मसाला, ब्लैक पेपर और शुगर और सॉल्ट ये सब चीज़ें डाल के, इसकी भी प्रॉपर रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये सब चीज़ें डाली थी, इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और उसके बाद इसके अंदर मैंने बूंदियाँ डाल दी थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिस मेरी हर साल रहती है। मैं हर साल इसी तरह से अपने फ्रेंड्स को अफ्तारी भेजती हूँ और बड़ा इंजॉयबल मोमेंट होता है। ये बड़ा मज़ा आता है मुझे ये सब तैयारी करना, भेजना। बस अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था अनियन बारीक कटे हुए चॉप्ड टमाटो और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया था। तो ये मेरी ये डिश भी तैयार हो गई थी। और इसके बाद मैंने छोले तैयार किए थे। छोले भी मैंने रात में बॉयल कर लिए थे और इसके अंदर बस मैंने इमली का जो पल्प है वो डाला था और चाट मसाला डाल के इसको मैंने मिक्स करके रख दिया था।
चने बॉईल करने के लिए मैं इसको रात में सोडा डाल के भिगो देती हूँ और फिर सुबह में इसको मैं अच्छा सा वॉश करके और सिर्फ नमक डाल के इसको बॉईल करती हूँ। तो एक तो ये कि बहुत जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं और दूसरे जो इसके अंदर समटाइम्स छिलके बहुत ज़्यादा उतरते हैं ना, तो वो भी नहीं उतरते हैं। तो चने छोले भी तैयार हो गए थे। अभी मैं सॉस तैयार कर रही हूँ अपने जिंगर बर्गर के लिए। इसके लिए मैंने चिली गार्लिक सॉस ली थी, उसके अंदर मैंने डाला था मेयोनीज़ और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला था और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने रख दिया था। अब मुझे फ्राई करने हैं जिंगर बर्गर्स के लिए चिकन। तो उसके लिए मैंने 2 एग लिए हैं, उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा मिल्क और उसको अच्छा सा मैंने बीट करके रख दिया था। और इसके बाद इसकी जो कोटिंग करनी थी वो मैंने लिया था मैदा मैंने 2 कप लिया। उसके अंदर मैंने सीजनिंग की थी, रेड चिली पाउडर डाला था, इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर, ये चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। ये मिक्स करके रख दिया है। अब इसको हम करेंगे फ्राई करने का तरीका ये है कि पहले एक दफ़ा इसको हम डिप करेंगे एग के मिक्सचर में और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम मैदे का मिक्सचर और उसको बहुत लाइटली सा इसको लगा के उसको एक दफ़ा फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस दोबारा से एग में डिप करके और दोबारा से इसको मैदे में डिप करेंगे और इस दफ़ा बहुत अच्छा सा इसको प्रेस करके अच्छा सा, ताकि अच्छा सा मैदा जो है सब जगह लग जाए। बस इस तरह से करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत से बनते हैं ये, बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार से KFC खा लें इस तरह से इसकी पूरी लेयर्स बनी हुई होती हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बस इस तरह से करके ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। यहाँ मैं इनको रैक पे निकाल रही हूँ ताकि इसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। अब दूसरी तरफ हमारा ये चिकन भी रेडी होता जा रहा है। जिस तरह से कुक होते जा रहे हैं मैं इसको ट्रे में निकालती चली जा रही हूँ। तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं सारे। अब चूँकि टाइम काफ़ी था, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम था और ठंडे हो जाते इतनी देर में, तो मैंने ये किया कि मैंने ओवन को बहुत ही कम टेम्परेचर पर तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने उसको गर्म कर लिया था और उसको मैंने फिर इसके अंदर रख दिया था थोड़ी देर बाद, बल्कि इसका और मैंने कम कर दिया था 50। तो ये कि ये कुक नहीं हो रहा था, बस जस्ट वार्म था अंदर ओवन। तो ये इससे ये कि ठंडे नहीं हुए, जब मैंने भेजे तो उस वक्त भी ये अच्छे खासे वार्म थे। इसी तरह से मैंने जो जिंगर के लिए चिकन फ्राई की थी वो भी मैंने उसी के अंदर रख दिया था। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे और दूसरी तरफ ये स्वीट बॉक्स हैं, ये मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से ये दोनों भी काम मेरे साथ साथ होते चले जा रहे थे। अब तैयारी कर रहे हैं हम बर्गर की। बर्गर के लिए जो मैंने सॉस तैयार की थी वो लगाई है, उसके ऊपर सैलेड लीव्स रखे हैं और उसके ऊपर रखेंगे हम जो चिकन हमने फ्राई की थी वो उसके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा और सॉस इसके अंदर ऊपर लगाएंगे। तो बस ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो गया है। बस इसी तरह से मैंने फिर सारे बर्गर्स को रेडी कर लिए थे। इसके अलावा जो बर्गर मुझे भेजने थे उनको मैंने फिर इस तरह से किलिंग शीट में रैप कर दिया था ताकि ये सिक्योर रहें और इधर उधर ख़राब ना हो। इस तरह से इसको लपेट के मैंने बना लिए थे। और जनाब अब ये मैंने डाइनिंग टेबल पे सारी चीज़ें रख दी थी और इसके मैं पैकेट बनाते जा रही थी। छोले भी रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर ये दही बूंदियाँ हैं वो भी साथ साथ रेडी हो रही हैं और इनको इस तरह से फॉइल में डाल के मैं इसको पैक करती चली जा रही थी। और ये वही चटनी है इमली की जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये दही बूंदियों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ये जनाब हमारी 2 डिशेस ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और अब यहाँ मैं बना रही हूँ पैकेट फ्रूट्स के। एक्चुअली मैं फ्रूट चाट नहीं बना के भेजती, मैं ड्राई फ्रूट ही भेजती हूँ ताकि अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर लें फ्रूट्स को। तो इस तरह से ये मैंने डिफरेंट फ्रूट्स के पैकेट क्लिंग शीट में लपेट के इस तरह से पैकेट बना लिए थे। तो ये तकरीबन ये काम भी डन हो चुका था। साथ साथ ये समोसे और जो पैटीज़ थे ये फ्राई होकर आ गए थे और यहाँ अब मैं लेकर आई थी स्वीट डिश फ्रिज में से निकाल के और इसको मुझे करनी थी गार्निश। तो इसके लिए मैंने कुछ ब्लूबेरीज़ ली थी, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली थी और उसके साथ मैंने इसको गार्निश किया था। देखिए हमारी खूबसूरत सी स्वीट डिश तैयार हो रही है, बहुत ही अपीलिंग और खूबसूरत लग रही है।
बस अब ये डिश भी हमारी तैयार हो गई थी। लास्ट में जो रखी थी ताकि ठंडी रहे, गर्म ना हो जाए। और इसके बाद बस हमने पैकेट बनाए, जो चीज़ें ड्राई आइटम थी उनको इस तरह से एक अलग पैकेट में बॉक्स में रखा था, और इसको हमने फिर लास्ट में अपने जो बॉक्स था उसके अंदर अरेंज कर दिया था। तो इस तरह से ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो बड़े बॉक्स के अंदर अरेंज कर दिए। तो इस तरह से सारे जो प्रोसेस हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और इसके बाद इसको हमने भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे। आप भी अब बताइए कि आप लोग किस तरह से भेजते हैं, किस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।